महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का रिजल्ट। शुरुआती रुझानों में महायुति को बढ़त। सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आगे। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का रिजल्ट। रुझानों में एनडीए को 28 सीटों पर बढ़त। भाजपा नेता मरांडी बोले, आज चली जाएगी हेमंत की सरकार। योगी का बटेंगे कटेंगे चलेगा या अखिलेश का जोड़ेंगे जीतेंगे। यूपी उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू। कुछ ही देर में आएगा पहला रुझान। 25 नवंबर से संसद का शीत सत्र। विपक्ष को 10 साल में पहली बार सबसे ज्यादा आक्रामक होने का मिला मुद्दा। मणिपुर में लगातार हिंसा। 11,000 सुरक्षा बल और भेजे जाएंगे। अब तक 288 कंपनियां तैनात। मंत्री ने घर कटीले तारों से घेरा। दिल्ली में QI 450 पार। यह बहुत गंभीर श्रेणी। 10वीं 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस होंगी ऑनलाइन। 50% नौकरी पेशा लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और बात कर रहे हैं महाराष्ट्र झारखंड किंग कौन, और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र के शुरुआती रुझान की। आपको बता दें, आज झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और बात कर रहे हैं रुझानों की। महाराष्ट्र की 25 सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 49 सीटों पर महायुति एनडीए आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 10 सीट पर इंडिया गठबंधन आगे है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां झारखंड में 25 सीटों पर एनडीए आगे, महाराष्ट्र में 38 सीटों से एनडीए आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र से छगन भुजबल आगे। झारखंड में 13 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर भी आज रिजल्ट आ रहा है और साथ ही महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का भी आज रिजल्ट आ रहा है और लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं। और ये शुरुआती रुझान भी आपको बता रहे हैं। जहां झारखंड की बरहट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। दुमका से बसंत सोरेन आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां झारखंड में 13 सीटों पर एनडीए आगे। झारखंड और महाराष्ट्र के शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की 25 सीटों पर ये रुझान सामने आए हैं। लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं। जहां महाराष्ट्र में 49 सीटों पर महायुति एनडीए आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे। और ये शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं। जहां झारखंड में 25 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में 38 सीटों से एनडीए आगे। महाराष्ट्र से छगन भुजबल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां झारखंड में 13 सीटों पर एनडीए आगे। झारखंड में धनवर सीट से बीजेपी के बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार राज सिन्हा आगे। ये शुरुआती रुझान आपको लगातार बता रहे हैं। जहां झारखंड की बरहट से हेमंत सोरेन भी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही दुमका से बसंत सोरेन आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां झारखंड और महाराष्ट्र के शुरुआती रुझान भी आने लगे हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और अब ये रुझानों का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां महाराष्ट्र में 49 सीटों पर महायुति एनडीए आगे चल रही है। झारखंड में 13 सीटों पर एनडीए आगे। महाराष्ट्र में 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां झारखंड में 25 सीटों पर एनडीए आगे। महाराष्ट्र में 38 सीटों से एनडीए आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी। शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं। जहां 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और ये शुरुआती रुझान भी सामने आने लगे हैं। और झारखंड में आपको बता दें 13 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लगातार शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। झारखंड से राजनीतिक विश्लेषक संजय पांडे हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और लगातार बात कर रहे हैं महाराष्ट्र झारखंड किंग कौन, और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें, झारखंड में 13 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। लगातार काउंटिंग की जा रही है। पहले पोस्टल बैलेट से काउंटिंग हुई और उसके बाद करीब 8:30 बजे से ईवीएम में कैद वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां और बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की। और ये लगातार शुरुआती रुझान भी सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड की बरहट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। झारखंड में 13 सीटों पर एनडीए आगे है। दुमका से बसंत सोरेन आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड और महाराष्ट्र के शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं। और ये लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में 49 सीटों पर महायुति एनडीए आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 10 सीट पर इंडिया गठबंधन आगे है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में इंडिया गठबंधन आगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र और झारखंड में भी आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि इसकी सरकार बनेगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में 13 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक आपको बता दें, झारखंड में 13 सीटों पर एनडीए आगे। धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार राज सिन्हा आगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड की बरहट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दुमका की बात कर रहे हैं, दुमका से बसंत सोरेन आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड और महाराष्ट्र में 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और शुरुआती रुझान भी सामने आए हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन 13 सीटों पर आगे चल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एनडीए 31, इंडिया गठबंधन 40 सीट पर आगे है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रुझानों में इंडिया गठबंधन और एनडीए की कड़ी टक्कर नजर आ रही है। झारखंड में धनबाद सीट से बीजेपी के बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार राज सिन्हा आगे। झारखंड की बरहट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान हम आपको लगातार बता रहे हैं। और साथ ही दुमका से बसंत सोरेन आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड और महाराष्ट्र के शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं। और बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शुरुआती रुझान हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। दुमका से बसंत सोरेन आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, झारखंड और महाराष्ट्र के भी आज रिजल्ट आ रहे हैं। और ये लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां झारखंड में 13 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से अब शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं, झारखंड की 81 में से 20 सीटों पर रुझान सामने आए हैं, क्या कुछ अपडेट अखिलेश जी? झारखंड विधानसभा चुनाव की देखी जाए तो वहां पर सुबह जब 8 बजे मतगणना शुरू हुई और मतगणना शुरू होते ही जब बैलेट पेपर के रुझान आना शुरू हुए तो बैलेट पेपर के रुझानों में ये साफ तौर पर दिख रहा था कि कांटे की टक्कर वहां झारखंड में दिखाई दे रही। और अब देखा जाए कि जो रुझान अब तक मिले हैं तो करीब 20-25 सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं। जबकि अगर कहा जाए वैसे चुनाव आयोग की
वेबसाइट के हिसाब से तो उसमें अभी मुश्किल से आधा दर्जन सीटों के रुझान दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अगर झारखंड की अब तक जो मिल रहे हैं रुझान उनके हिसाब से देखा जाए तो करीब 20-25 ऐसी सीटें हैं जहां के रुझान अब तक आने लगे हैं। इन रुझानों के मुताबिक एनडीए और कांग्रेस गठबंधन, या कहा जा सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में जो हो रहा वहां पर चुनाव और एनडीए की टक्कर काफी दिखाई साफ दे रही है। और उस तरह से वहां के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो चंपई सोरेन का बयान देखा जाए या फिर बाबूलाल मरांडी की तरफ से जो बयान आया उसको देखा जाए, तो दोनों बयानों में लगातार आया कि चंपई सोरेन ने तो कहा कि एनडीए की सरकार झारखंड में बन रही है और वो पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए अपने दम पर बनाने जा रहा है, किसी की कोई उनको मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी की तरफ से मतगणना शुरू होते ही कहा गया कि वो एनडीए की सरकार भाजपा यहाँ बनाने जा रही है और एनडीए की सरकार जो बनेगी उसमें मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूँ। फिलहाल अगर इन तमाम रुझानों की बात की जाए तो रुझानों पर फिलहाल अभी शुरुआती दौर में एनडीए और महागठबंधन दोनों भी टक्कर में दिख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, रुझान बढ़ेंगे, बैलेट पेपर के बाद जब ईवीएम के रुझान आना शुरू होंगे तब काफी कुछ क्लियरिटी सामने आएगी कि एनडीए और महागठबंधन में कौन आगे कौन पीछे दिखाई देता है। बिल्कुल अखिलेश जी, और जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं तो क्या ये कहना सही होगा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन को सहानुभूति मिलती नजर आ रही है? अखिलेश जी देखिए, झारखंड के अगर विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो चूंकि आदिवासी क्षेत्रों में हेमंत सोरेन को जरूर इमोशनल कार्ड का फायदा मिला है कि जो वो जेल गए थे, वो क्या आरोप लगे थे, उनमें क्या आगे होगा, कोर्ट की सुनवाई में क्या आएगा, फैसला क्या रहेगा, वो सारे बातें एक अलग देखी जा सकती हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का जेल जाना और हेमंत सोरेन के जेल से वापस आना, फिर एक बार मुख्यमंत्री बनना और मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरना, और उन प्रचार के दौरान उन्होंने अपने ऊपर जो भी आरोप लगे थे वो एक इमोशनल कार्ड की तरह से चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए। और खासकर झारखंड का जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा चुनाव प्रचार करने गए। उन्होंने बताया कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत किया गया, उनको उनकी सरकार गिराने के लिए और उनकी पार्टी को, विधायकों को और गठबंधन को तोड़ने के लिए भाजपा सरकार बनानी चाहिए। इस तमाम तरह के उन्हें चुनावी बयान दिए और खासकर आदिवासी इलाकों में उसको उनकर एक इमोशनल फायदा झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये कह सकते हैं हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन को जरूर मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरीके से झारखंड में शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में भी लगातार सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई, उसके बाद रुझानों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और लगातार बात कर रहे हैं महाराष्ट्र झारखंड किंग कौन, और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां झारखंड और महाराष्ट्र में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई, उसके बाद अब शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ झारखंड से राजनीतिक विश्लेषक संजय पांडे जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरीके से झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर अब धीरे धीरे करके शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं और हम बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। संजय जी। संजय जी, बैलेट का था वो लगभग रुझान सामने है, लेकिन मुझे लगता है कि 12 बजे तक तस्वीर और सामने होगी। बिल्कुल मुझे लगता है कि झारखंड गठबंधन, महागठबंधन को भी धीरे धीरे बढ़त बढ़नी शुरू हो गई है। मुझे लगता है काफी जबरदस्त टक्कर झारखंड में देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे मैंने कहा कि 12 बजे तक कुछ तस्वीर साफ होगी और झारखंड में थोड़ा लगता है काफी बहुत जबरदस्त कंपटीशन है और अभी तक ये कहना मुश्किल है कि किसके पास आएगा। लेकिन महागठबंधन भी जैसे ही अभी ईवीएम का जो शुरू हो रहा है उसमें लगता है कि कुछ स्थिति बढ़ते हुए दिख रही, मतलब काफी आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त टक्कर रहेगी। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों माने झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस और बीजेपी प्लस
मुझे लगता है कि जबरदस्त कांटे की टक्कर दिख रही है इसमें, कहीं दो मत नहीं। संजय जी, इस तरीके से हम एग्जिट पोल की बात करें तो बहुत से एग्जिट पोल ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि झारखंड में एनडीए आएगी। देखिए, एग्जिट पोल का अपना एक अलग अलग दावे हैं और उसमें कई आप देखेंगे तो चूंकि एग्जिट पोल का भी कई अपने अपने स्तर से लोगों ने किया अपना ये है, लेकिन कुल मिला के झारखंड की जो सही तस्वीर है, निश्चित अभी तक भी जो रुझान आए हैं जो सामने, उसमें ये माना जा सकता है कि एनडीए और महागठबंधन में जबरदस्त टक्कर हो चुकी है। और ईवीएम चूंकि अभी जस्ट अभी मैंने कहा ना कि संस्थान अभी जो मेन जो भी क्षेत्र है, वो क्षेत्र में भी जब रुझान सब सामने आएंगे, मुझे लगता है कि काफी जबरदस्त टक्कर होगी और सरकार किसकी बनेगी थोड़ा माथा पीछी इसमें लग सकता है। रुझान के अनुसार तो अभी तो ठीक है, एनडीए भी आगे दिख रहा है, लेकिन इधर लगता है कि उस क्षेत्र में जब ईवीएम से भी गिनती शुरू हो रही है तो थोड़ा इधर महागठबंधन की भी तस्वीर कुछ साफ हो रही है। तो मुझे लगता है कि 11 बजे तक तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए। अब देखना होगा झारखंड के नतीजों में क्या होगा। लेकिन संजय जी, एक सवाल आपसे जरूर लेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, तो क्या ये मुद्दे, क्या ध्रुवीकरण वाला जो कार्ड है वो काम करता नजर आएगा झारखंड में? देखिए, बीजेपी क्योंकि वो जानती थी कि मुझे किस मुद्दे को लेकर जाना है, क्योंकि जिस तरीके से जो कार्यकाल इधर लगभग साल भर से सत्ता पक्ष का हेमंत सोरेन जी का चल रहा था, खासकर जेल से निकलने के बाद इस तरीके से तबातोड़ वो कार्य में, जैसे कि मैया सम्मान योजना हुआ और भी कई योजनाएं जो हैं वो मतलब जो घोषणा की या फिर यूं कहे तो जमीन पर उतारने का प्रयास किया, तो उससे ये मुझे लगता है कि अगर देखें तो अभी तक जो स्थिति है ठीक है, मतलब उतनी कारगर नहीं हुई। मतलब जिस तरीके से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, मुझे लगता है कि उतनी कोई कारगर साबित होते हुए नहीं दिख रही है, वो आने वाला समय में तय होगी। और जिस तरीके से आदिवासी इलाकों में खास तौर पर जो बीजेपी ने विशेष रणनीति खेली है, तो क्या लग रहा है कि आदिवासी सीटों पर किसे जीत मिलती नजर आएगी? देखिए, आदिवासी सीटों में मैंने कहा ना कि चूंकि अभी तक झारखंड में होता रहा है कि सरकार उसी की बनती है जिस पर मैंने 28 सीट जो है वो जो एसटी क्षेत्र में आते हैं उस पर जिसकी अब तक का जो इतिहास रहा है, तो निश्चित एनडीए भी जो है चंपई सोरेन को लेकर के जो भी हो, एक जो लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके से एक डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था, और वो चूंकि चंपई सोरेन खुद आगे अभी तक जो है अगर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति रांची सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर सीपी सिंह बीजेपी के है, तो वहां महुआ मांझी बीजेपी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगे चल रही। तो आने वाला समय मुझे लगता है कि कई सीट जो है वो काफी मंथन एनडीए के लिए और महागठबंधन के लिए, दोनों के लिए मंथन वाला साबित होगा। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि झारखंड में लोग जो है थोड़ा जिस तरीके से कई जो है, तो जिस तरीके से महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली वोटिंग का रजिस्टर है, मुझे लगता है खासकर उस क्षेत्र में जहां पर अभी जो जिसके मैंने बारे में कहा कि निश्चित रूप से एसटी का जो इलाका है, जो वहां से जो परिणाम सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं झारखंड में सरकार बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो अभी बहुत दिलचस्प होगा वहां का परिणाम आना। मुझे लगता है कि गठबंधन भी तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई उसके बाद झामुमो ने बोला कि ये आदिवासियों का अपमान है और चुनाव प्रचार के दौरान भी इसे बड़ा मुद्दा बताया, तो क्या लग रहा है सहानुभूति मिलती नजर आएगी? देखिए, इसमें तो कहीं ना कहीं चूंकि उस क्षेत्र में था कि काफी राजनीतिक रूप से काफी लोग जागरूक हुए और लोग जानने के इच्छुक हुए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अवेयरनेस बढ़ा। मतलब उस क्षेत्र में चूंकि पल पल की खबरें जानने का जो भी एक माध्यम है लोगों में, मतलब एक राजनीतिक रूप से थोड़ा मुझे यूं कहा जाए तो थोड़ा लोग जागरूक हुए। जो मेरे कहने का तात्पर्य है खासकर एसटी क्षेत्र में लोग ऐसे भी मतलब इनोसेंट होते हैं, कोई उनको ज्यादा ही नहीं रहता, लेकिन इधर
हाल के समय में लोग मैंने क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब जानने की जिज्ञासा बढ़ी। तो जानने की जिज्ञासा बढ़ी तो लोग थोड़ा जागरूक हुए और लोग समझना शुरू किए कि आखिर राज्य में हो क्या रहा है, क्या चीज। तो थोड़ा सा इमोशनल काट भी चला। जो दूसरी ओर कल्पना सोरेन भी कहा जाए तो जब राजनीति में उनकी एंट्री हुई तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ महागठबंधन को फायदा हुआ या फिर थोड़ा उन्हें जान आई। तो अगर देखा जाए तो कल्पना सोरेन की भी राजनीति ये भी एक फैक्टर माने रखता है झारखंड में, क्योंकि जब नहीं थे, लेकिन जब भी वो खासकर हेमंत सोरेन जब जेल से निकले आज जेल में थे तो उस समय कल्पना सोरेन का जो एक जिस तरीके से वो समिति, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ इनके लिए खासकर बिल्कुल संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक विश्लेषक अल्लामा जमीर भी जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर और अब बात कर रहे हैं यूपी उपचुनाव की, जहां यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक अल्लामा जमीर नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अल्लामा जी, जिस तरीके से अब यूपी में 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, क्या लग रहा है, क्या बड़ा बदलाव नजर आएगा यूपी में? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था। अल्लामा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अल्लामा जी, आइए जी बोलिए जी। देखिए, जो चुनाव आयोग है उसकी निष्पक्ष भूमिका नहीं है। यानी मेन मसला ये होता है कि जब दो प्लेयर्स होते हैं तो उनमें बीच में रेफरी की भूमिका जो होती है, इसमें चुनाव आयोग जो है वो सरकार के पक्ष में काम कर रहा है और उसके नतीजे में पूरे तरीके से यानी पब्लिक के आशाओं के अपेक्षाओं के विपरीत रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसमें मायूसी पब्लिक की हो रही है, यानी जो जनता है यहाँ की। देखिए, विकास के मुद्दे गायब हो चुके हैं। अभी आपने संभल में देखा कि वोट पोलराइज करने के लिए अननेसेसरी मुद्दा उठाया गया। कोर्ट यानी अचानक सुनवाई करता है और उसको बढ़ावा दे देता है फौरन। तो आप खुद देख रही हैं सारी चीजें हैं कि इस वक्त निष्पक्ष भूमिका जो है। लेकिन सर, चुनाव आयोग तो मुद्दे नहीं देता ना। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हमने तो पारदर्शी तरीके से वोटिंग कराई और अब जो मतगणना हो रही है वहां पर भी सीसीटीवी लगा हुआ है, वीडियोग्राफी भी हो रही है। देखिए, सारी चीजें आपने ये देखा है कि आपने एक चुनाव आयोग को यानी पूरे तरीके से जो चुनाव अधिकारी थे वो सीसीटीवी कैमरे के बीच में बैठे हुए, नीचे बैठे हुए और सीसीटीवी कैमरे के सामने ही उन्होंने वो वोट खराब किए और कोशिश किया कि रूलिंग पार्टी के मेयर को जिता दिया जाए। और आखिर में नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जीता हुआ कैंडिडेट यानी जिस कैंडिडेट को हराया गया था उसको जीत दिलाई। तो आप देख रही हैं कि यहाँ तो सारा तंत्र फेल। ठीक है अल्लामा जी, हम आपको यहाँ पर रोकेंगे और इसी बीच एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। जहां झारखंड से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, रुझानों में इंडिया एनडीए की कड़ी टक्कर नजर आ रही है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। झारखंड में रुझानों में लगातार फेरबदल, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया
39 और एनडीए 36 पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी और गठबंधन 41 सीटों पर, कांग्रेस गठबंधन आपको बता दें ये रुझानों में इंडिया एनडीए की कड़ी टक्कर नजर आ रही है। झारखंड से लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड के शुरुआती रुझानों में बड़ा फेरबदल, लगातार फेरबदल जारी है। इंडिया गठबंधन आपको बता दें 39, एनडीए 36 सीटों पर आगे चल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ और आज रिजल्ट की बारी। और साथ ही महाराष्ट्र के रुझानों पर भी अपडेट हम आपको बताते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में भी 81 विधानसभा सीटों पर आज रिजल्ट आएगा और साथ ही महाराष्ट्र की भी 288 सीटों पर आज नतीजे घोषित होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और लगातार शुरुआती रुझान भी सामने आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में शुरुआती रुझानों में लगातार फेरबदल जारी है। इंडिया गठबंधन आपको बता दें 39 और एनडीए 36 सीटों पर आगे चल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और साथ ही महाराष्ट्र में महायुति रुझानों में आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज झारखंड और महाराष्ट्र में कौन सत्ता में आएगा ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लगातार सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है। शुरुआती रुझान हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां झारखंड में इंडिया गठबंधन 39 और एनडीए 36 सीटों पर आगे चल रहा है। महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में शुरुआती रुझानों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। इंडिया 39 और एनडीए 36 सीट पर आगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां आज झारखंड में भी कौन सत्ता में आएगा ये तस्वीर आप साफ हो जाएगी। और अब बात कर रहे हैं यूपी की 9 सीटों की, जहां पर आज यूपी में भी उपचुनाव हुए हैं और आज उनके भी नतीजे आ जाएंगे। मैनपुरी की करहल सीट से आज नतीजे आने हैं और हमारे संवाददाता चंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, फिलहाल मतगणना केंद्र के बाहर क्या कुछ शुरुआती रुझानों के मुताबिक आपको क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? चंद्रजीत। चंद्रजीत, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। देखिए, आपको बता दूं, यहाँ करहल जो आज मतगणना हो रही है, इसमें करहल से जो विधानसभा से सपा से तेज प्रताप यादव प्रत्याशी है, वही भाजपा से अमरीश प्रताप यादव प्रत्याशी। शुरुआती रुझान की अगर बात करें तो जो पहला राउंड हुआ है उसमें तेज प्रताप को 5,867 वोट मिले हैं, वही भाजपा के अंजीश यादव को 1,289 वोट मिले हैं। इसमें जो पहला राउंड है उसमें 4,578 वोटों से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आगे रहे हैं। वहीं दूसरे राउंड की अगर बात करें तो सपा के तेज प्रताप यादव को 8,759 वोट मिले हैं, वहीं भाजपा से 4,291 अंजीश यादव को मिले, यानी कि दूसरे राउंड में 4468 वोट से तेज प्रताप यादव आगे रहे हैं। जी ठीक है चंद्रजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से लगातार जारी है और लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और झारखंड और महाराष्ट्र के भी नतीजे आ जाने हैं, उसके भी शुरुआती रुझान हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज झारखंड के शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन फिलहाल आगे चल रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के रुझानों में बीजेपी को बढ़त। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 200 के पार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति बहुमत के करीब नजर आ रही है। महाराष्ट्र बीजेपी आपको बता दें 201 और कांग्रेस गठबंधन 60 पर और इसी के साथ अन्य 10 पर बढ़त बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र के रुझानों में अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी को
बढ़त मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 201 पर बढ़त बनाए हुए है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में भी आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सत्ता में आएगा। फिलहाल शुरुआती रुझानों के मुताबिक महायुति बहुमत के करीब नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर आज नतीजे घोषित होने हैं और उसी को लेकर आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार शुरुआती रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी तक के रुझानों के मुताबिक महायुति आगे चल रही है। महाराष्ट्र में एमवीए 96 सीटों पर आगे है, ये भी आपको बता दें। लगातार बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के रुझानों में बीजेपी को फिलहाल बढ़त मिलती नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां आज महाराष्ट्र में भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सत्ता में आएगा। फिलहाल शुरुआती रुझान हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति बहुमत के करीब नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन आपको बता दें 201 पर, कांग्रेस 60 पर और अन्य 10 पर बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी गठबंधन 200 के पार, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति बहुमत के करीब नजर आ रही है। महाराष्ट्र में एमवीए महाविकास आघाड़ी 96 सीटों पर आगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी। और ये लगातार रुझानों ने रफ्तार पकड़ी और ये लगातार अब बात कर रहे हैं यूपी उपचुनाव में 8 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। आपको बता दें सीसामऊ सीट से बीजेपी आगे चल रही है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां खैर सीट से भी बीजेपी आगे। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फूलपुर सीट से बीजेपी आगे। एक सीट का भी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रुझानों के में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। इंडिया 39 और एनडीए 36 सीट पर आगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां आज झारखंड में भी कौन सत्ता में आएगा ये तस्वीर आप साफ हो जाएगी। और अब बात कर रहे हैं यूपी की 9 सीटों की, जहां पर आज यूपी में भी उपचुनाव हुए हैं और आज उनके भी नतीजे आ जाएंगे। मैनपुरी की करहल सीट से आज नतीजे आने हैं और हमारे संवाददाता चंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, फिलहाल मतगणना केंद्र के बाहर क्या कुछ शुरुआती रुझानों के मुताबिक आपको क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? चंद्रजीत चंद्रजीत आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। देखिए, आपको बता दूं, यहाँ करैल जो आज मतगणना हो रही है, इसमें करैल से जो विधानसभा से सपा से तेज प्रताप यादव प्रत्याशी है, वही भाजपा से अमरजीत प्रताप यादव प्रत्याशी। शुरुआती रुझान की अगर बात करें तो जो पहला राउंड हुआ है उसमें तेज प्रताप को 5,867 वोट मिले हैं, वही भाजपा के अमरजीत यादव को 1,289 वोट मिले हैं। इसमें जो पहला राउंड है उसमें 4,578 वोटों से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आगे रहे हैं। वहीं दूसरे राउंड की अगर बात करें तो सपा के तेज प्रताप यादव को 8,759 वोट मिले हैं, वहीं भाजपा से 4,291 अमरजीत यादव को मिले, यानी कि दूसरे राउंड में 4468 वोट से तेज प्रताप यादव आगे रहे हैं। जी ठीक है चंद्रजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से लगातार जारी है और लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और झारखंड और महाराष्ट्र के भी नतीजे आ जाने हैं, उसके भी शुरुआती रुझान हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज झारखंड के शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन फिलहाल आगे चल रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के रुझानों में बीजेपी को बढ़त। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 200 के पार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति बहुमत के करीब नजर आ रही है। महाराष्ट्र बीजेपी आपको बता दें 201 और कांग्रेस गठबंधन 60 पर और इसी के साथ अन्य 10 पर बढ़त बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र के रुझानों में अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी को
बढ़त मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 201 पर बढ़त बनाए हुए है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में भी आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सत्ता में आएगा। फिलहाल शुरुआती रुझानों के मुताबिक महायुति बहुमत के करीब नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर आज नतीजे घोषित होने हैं और उसी को लेकर आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार शुरुआती रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी तक के रुझानों के मुताबिक महायुति आगे चल रही है। महाराष्ट्र में एमवीए 96 सीटों पर आगे है, ये भी आपको बता दें। लगातार बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के रुझानों में बीजेपी को फिलहाल बढ़त मिलती नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां आज महाराष्ट्र में भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सत्ता में आएगा। फिलहाल शुरुआती रुझान हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति बहुमत के करीब नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन आपको बता दें 201 पर, कांग्रेस 60 पर और अन्य 10 पर बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी गठबंधन 200 के पार, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति बहुमत के करीब नजर आ रही है। महाराष्ट्र में एमवीए महाविकास आघाड़ी 96 सीटों पर आगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी। और ये लगातार रुझानों ने रफ्तार पकड़ी और ये लगातार अब बात कर रहे हैं यूपी उपचुनाव में 8 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। आपको बता दें, सीसामऊ सीट से बीजेपी आगे चल रही है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां खैर सीट से भी बीजेपी आगे। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फूलपुर सीट से बीजेपी आगे। एक सीट का भी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रुझानों के मुताबिक यूपी उपचुनाव में 8 सीटों पर ये रुझान सामने आए हैं। लगातार हर सीट का अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। आपको बता दें, खैर सीट से भी बीजेपी आगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से, मोहम्मद नजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यूपी में एक बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है, बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास मोहम्मद? देखिए, अभी तक जो पहला राउंड मुरादाबाद में बोला है, पहले राउंड में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है 383 वोट लेकर आए हैं और बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी के 3777 वोट लेकर आए हैं। तो रामवीर जो ठाकुर है जो कुनर की विधानसभा से, उनके अभी तक 3394 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल कुंदर की सीट पर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? चुनाव की सीट पे लगातार प्रशासन अपने जो चप्पे चप्पे पर अपना नजर रखी हुई है, सीसीटीवी कैमरों से और ड्रोन से नजर रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से। जो भी प्रत्याशी हैं अभी तक, जो अभी फतेहुल्ला जो बसपा के प्रत्याशी वो आए, अभी नहीं तो मंडी समिति में न समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान आए हैं, न भी रामवीर जी आए। बिल्कुल। और मोहम्मद, जिस तरीके से मतदाताओं का रुख किस तरफ दिख रहा है, ये सीट किसके पक्ष में जाती नजर आ रही है? चुनाव से पहले की अगर हम बात करें तो चुनाव से पहले जब हमने आम जनता से बात करी, कुनर की विधानसभा की जनता से बात करी, तो उसमें साफ लोगों को कहना था अब कैसे हमें बदलाव चाहिए, और वो बदलाव हल्के हल्के अब नजर आ रहा है। जैसे बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, उस तरीके से अगर बात करें तो बीजेपी के पारे में सीट जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। और मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? आशीष, आशीष आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है आशीष, आप बताइए कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर क्या कुछ जानकारी फिलहाल, शुरुआती रुझानों में कौन आगे चल रहा है, मतदाताओं के मन में फिलहाल क्या कुछ था, क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद थे, तो क्या मीरापुर सीट पर बदलाव नजर आएगा? आशीष जी,
ठीक है आशीष, हम आपका रुख करेंगे और अभी फिलहाल मैं यूपी बता की दूं यहाँ जैसे कि 9 सीटों पहले पर हम अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और लगातार बात कर रहे हैं नतीजों की। आज का दिन बेहद खास है। आज महाराष्ट्र झारखंड में भी किसकी सरकार होगी ये तस्वीर साफ हो जाएगी और साथ ही यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उन पर भी वोटिंग हुई और आज नतीजों का दिन है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से आशीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मीरापुर सीट का फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वो हम तक पहुंचाएंगे। आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे मीरापुर सीट पर जिस तरीके से मतदाताओं के मन में आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, तो क्या लग रहा है इस सीट पर बदलाव नजर आएगा? आशीष, मैं बता दूं जैसे कि यहाँ की पहला राउंड अभी समाप्त हुआ है, उसमें 2555 वोटों से जो है मिथिलेश पाल जो लोकदल के प्रत्याशी है भाजपा के गठबंधन में है 2555 वोटों से आगे है। अभी सेकंड राउंड चल रहा है, सेकंड राउंड की काउंटिंग अभी पूरे होने वाली है, कुछ ही देर में उसके नतीजे आएंगे, क्या है उसका परिणाम। और जिस ठीक है आशीष, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, हम आपका दोबारा रुक करेंगे और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केरल की वायनाड सीट पर भी आज काउंटिंग हो रही है और इसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी 68,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को बढ़त, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी 68,000 वोटों से आगे चल रही हैं। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को बढ़त, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल रुझानों के मुताबिक वायनाड सीट से प्रियंका गांधी बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी 68,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को बढ़त, आगे चल रही हैं कांग्रेस महासचिव। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनावों के नतीजों का ऐलान होगा। शुरुआती रुझानों के मुताबिक प्रियंका गांधी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद में गिनती लगातार वोटों की जारी है और पल पल अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लगातार दूसरे राउंड की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी करीब 3,280 वोटों से आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद में दूसरे राउंड की काउंटिंग आपको बता दें खत्म हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा 9,481 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें तीसरे राउंड की गिनती में नसीम सोलंकी 9,726 वोट, बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 9,765 वोट, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और तीसरे राउंड में सुरेश अवस्थी को 39 वोट से आगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और बात कर रहे हैं कटेरी की, कटेरी में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लगातार यूपी की 9 सीटों का अपडेट हम आपको बता रहे हैं और ये बड़ी जानकारी यूपी उपचुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां सीसामऊ सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी आगे चल रहे हैं। आपको बता दें तीसरे राउंड में सुरेश अवस्थी 39 वोट से आगे चल रहे हैं। कटेरी में बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद आगे, ये बड़ी जानकारी यूपी उपचुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और आज नतीजों का दिन। बीजेपी के सुरेश अवस्थी कानपुर की सीसामऊ सीट पर 39 वोट से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें तीसरे राउंड में हुई गिनती में सुरेश अवस्थी 39 वोट से आगे। कटेरी में बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद आगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और तीसरे राउंड में नसीम सोलंकी को 9,726 वोट, बीजेपी के सुरेश अवस्थी आपको बता दें कानपुर की सीसामऊ सीट पर 39 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और आज रिजल्ट का दिन। और लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं, शुरुआती रुझानों के मुताबिक
अभी सीसामऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में जो गिनती हुई उसमें वो 39 वोट से आगे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं यूपी उपचुनाव से जुड़ी, जहां यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और बेहद खास सीट हम बात कर रहे हैं सीसामऊ की। और इसी बीच हम बात कर रहे हैं देहरादून की केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव हुआ और हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, फिलहाल केदारनाथ सीट पर क्या कुछ अपडेट, शुरुआती रुझानों में क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या बड़ा फेरबदल होने वाला है सीट पर? अंकित, देखिए, जो परिस्थितियां फिलहाल इस समय दिखाई दे रही है केदारनाथ में, तो बहुत बड़ा कोई उलटफेर नहीं है। भाजपा की जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल, वो तीसरे राउंड में भी सबको पछाड़ते हुए पहले स्थान पर हैं। तीसरे राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है। की इस समय मतगणना जारी है और टोटल 14 राउंड जो हैं वो मतगणना के रहेंगे और इस बीच जो है 4 राउंड, चौथे राउंड की जो मतगणना है वो अभी गतिमान है। आशा नौटियाल करीबन 1000 वोटों से आगे चल रही है। दूसरे स्थान पर मनोज नौटियाल हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान है जो कि पेशेवर हैं और पहली बार इस चुनावी दंगल में कूदे हैं। तो निश्चित ही प्रत्याशियों के बीच में काफी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थिति हमें यहाँ दिखाई दे रही है उसमें क्लीन एंड क्लियर जो है भाजपा की सीट आती हुई फिलहाल शुरुआती रुझानों में दिखती हुई नजर आ रही है। ठीक है अंकित, हम आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में लगातार वोटों की गिनती जारी है और साथ ही महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में बीजेपी आपको बता दें 42, कांग्रेस 36 और अन्य 2 सीटों पर आगे। ये बड़ी जानकारी, सभी 288 महाराष्ट्र की सीटों के रुझान सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 197 और कांग्रेस आपको बता दें 75 और अन्य 8 सीटों पर आगे। ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां 288 सीटों पर रुझान सामने आने लगे हैं। और इसी के साथ झारखंड की भी बात कर रहे हैं। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हुए और आज झारखंड में भी आपको बता दें बीजेपी गठबंधन 41, कांग्रेस 38 और अन्य 1 सीट पर आगे। ये बड़ी जानकारी, शुरुआती रुझान आपको झारखंड और महाराष्ट्र के लगातार बता रहे हैं, जहां झारखंड में 2 चरणों में मतदान हुआ और आज रिजल्ट की बारी। और इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरणों में मतदान हुआ और आज इन दोनों राज्यों में रिजल्ट की बारी। लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं और लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां आज महाराष्ट्र झारखंड में किंग कौन होगा ये तस्वीर साफ हो जाएगी और साथ ही यूपी की 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनके भी नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।